हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर रेलवे एंड स्टेट एग्ज़ाम। जिसने इससे पहले के पार्ट ना देखे हो तो पहले के पार्ट ज़रूर देख ले, क्योंकि बेसिक वीडियो और पार्ट 6 तक में सारे बेसिक बता चुके हैं। तो आइए इसका आज समझते हैं नया कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपने पूरी अर्थमेटिक में कई जगह आपको यदि वर्ड मिलेगा, यदि ऐसा हो, यदि ये, यानी कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन। तो उन कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखिए। यदि के पहले आपको कुछ वाक्य दिया होगा, उसको आप इधर साइड लिखिए। जो यदि के बाद की चीज़ हो उसको राइट साइड लिखिए। उसके बाद दोनों में कंपेयर करिए क्या वो कह रहा है। पहली चीज़ ये, जैसे हम आपको बोलते हैं कोई चीज़ 10% प्रॉफिट पर बेची जाती है, तो पहले तो हम मान लें वो चीज़ लाई कितने की होगी, तो हम उसको अपने मन से लेट कर लेते हैं 100 रुपये का सीपी रहा होगा। ये सब पहले की बात है, ये पहले की। ओके, फिर क्या किया हमने कहा इसको 10% प्रॉफिट पर बेचा। कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 10%। यानी वो चीज़ अब कितने की बिक गई? 10% कमाओगे 10 रुपये और बिकेगी कितने की? 110 की। फिर अब यहाँ से क्वेश्चन वो कहेगा यदि मैंने इसको इतने में खरीदा होता, तो वर्ड क्या मिल गया? यदि। ये कॉन्सेप्ट है, जब भी यदि मिले उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। यदि जैसे मिला, अब इधर आ जाओ, यदि वाली चीज़ है। यदि मैंने उसको पहले से 10% ज़्यादा पे खरीदा होता, पहले कितने खरीदा था? 100 का। अब कितने पे खरीदा होता? 10% पहले से, यानी 100 का 10% होगा 10, तो यानी मैंने खरीदा उसका होता 110 पर। यह बात क्लियर हुई। फिर कहता तो मैं इसको इतने रुपए अधिक में बेचता, जैसे बोल दिया तो मैं इसको 10 रुपए अधिक में बेचता तो मुझको 10% का लाभ होता। कितने परसेंट का? 10% का। अच्छा एक बात बताइए, अब इसका सीपी कितना हो चुका है? 110। अब इस पर 10% अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो इसका 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 11। और इसमें 11 जब कमा के इतने का लाए हैं, इसमें 11 रुपये कमाएंगे तो चीज़ कितने की हो गई? 121 रुपये की। ये आपका यदि के बाद वाला एसपी आ गया कि नहीं आ गया? और ये कौन सा एसपी दिया हुआ है? पहले वाला एसपी। तो तुलना करिए कितना ज़्यादा। देखिए पहले ये 110 था, आज 121 है, तो मेरे हिसाब से कितने रेशियो ज़्यादा? 11 रेशियो। कितना ज़्यादा? 11 रेशियो। तो ये मेरे हिसाब से 11 रेशियो है। और रियल में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 रुपये। यानी 11 बराबर 10 के, या इसको आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 11 रुपये। ये 11 रुपये, ये 11 रुपये क्या देगा? सवाल आपको ये बोलेगा कि पहले बेचने की तुलना में अब जो बेचा जाता है तो उसमें 11 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये वो दिए 11 रुपये, तो वो इसको बोलते हैं रियल वैल्यू। इसको राइट साइड रख लीजिए। हमारे साथ से कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा? 11। और सवाल में भी कितना दिया है? 11। तो 11 बराबर 11, 1 बराबर 1। हमने सीपी माना कितना था? 100। तो 100 बराबर 100, यही हमारा सीपी हो जाएगा। तो समझ में आया क्या किया? तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है, जब कभी भी आपको यदि दे दे, जब कभी भी क्या दे दे? यदि दे दे, तो आपको दो फॉर्मेट में बना लेना, एक इस साइड, एक इस साइड। और जो भी रियल वैल्यू दी हो, जो भी रियल वैल्यू दी हो, उसके बराबर आपको अपना रेशियो निकालना है और रख के सीपी वाली वैल्यू निकाल लेनी है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसने, आपने क्या वर्ड इसमें सुन लिया? यदि। और यदि का मतलब क्या हुआ? आपको यदि का सिंबल यहाँ पे लगाना है, यदि। और यदि का मतलब लिखते ही आपके दो टाइप में बढ़ गया, एक इस साइड, एक इस साइड। पहला क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता। तो माना हमने वस्तु का जो सीपी है वो कितने परसेंट रहा होगा? 100%। कितना रहा होगा? 100। अगर उस पर 20% प्रॉफिट होता, 100% का खरीदा, 20% प्रॉफिट होता, तो चीज़ कितने की हो जाती? 120 की। यहाँ तक हो गई लाइन। फिर कैसे लगा? यदि।
और आप याद रखिए यदि जैसे दिखेगा तुरंत यहाँ पे यदि लिख लिया, यदि के बाद अब इधर आ जाइए, उसने वह 20% कम पर खरीदी होती। पहले कितने खरीदी थी? 100 की। अब ये देखिए यदि के बाद अगर यहाँ से उसने 20% कम पे खरीदी होती तो कितने की खरीदी होती? 80 की। और 5 रुपये कम पर बेची होती। तो ये 5 रुपये यहाँ क्या है? रियल वैल्यू। उसको यहाँ पे लिख लो। अब इसके बराबर करेंगे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? 25% का। यानी अगर उसने 80 में खरीदी होती तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? 25% का। यानी 80 का 25% कितना होता है? 20। तो यानी 20 रुपये और प्रॉफिट होता तो बिकती कितने की? 100 रुपये की। समझ में आया? तो ये देखिए पहले चीज़ कितने की बिक रही थी? 120 की। आज कितने की बिक रही है? 100 की। तो मेरे हिसाब से कितनी कम हो गई परसेंट में? 20%। देखिए ये 120 थी, ये 100 थी, 20 कम हो गई कि नहीं हो गई? कितनी कम हो गई? 20। तो मेरे हिसाब से 20 रेशियो कम हो गई। सवाल में कितनी कम हुई है? 5। तो हमसे वैल्यू पूछ कितने आ रहा है? CP। और CP कितनी होती है? 100 माना था। तो इसको 100 बनाने के लिए कितने मल्टीप्लाई कर दे इसमें? 5 का। तो 5 का इधर भी कर दीजिए। तो 100 बराबर कितना आ गया? 25। और यही मेरा CP होगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक मेज 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यानी माना उसका CP था 100%। कितना था? ये 100 मान लिया। उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर पहले बेचा जाता है? 20%। यानी वो चीज़ कितने की बिकी? 120 की। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? यदि उसने उसको कम कितने में खरीदा होता? 10% कम पर खरीदा होता। यानी जो चीज़ पहले 100 की खरीदी थी अब 10% कम पर खरीदता तो कितने की होती वो चीज़? 90 की। और 105 रुपये अधिक में बेचा होता। ये 105 क्या दिया हुआ है? रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू को हम लोग इस साइड लिख लेते हैं। तो उसे 35% का प्रॉफिट होता। यानी जब 10% कम पर खरीदा होता यानी 90 का खरीदा होता तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होता? 35%। अच्छा इसका 35% कैसे निकालेंगे? 35% कौन सा भाग होता है? आपको हम बता भी चुके हैं, 7/20 भाग। 7/20 भाग। या नहीं निकालना तो उसको ऐसे निकाल लीजिए। 90 का 10% कितना होता है? 9। 30% 9 त्रिक 27। बचा 5%। 10% 9 तो 5% 4.5। तो आपने टोटल 90 का 35% निकाला तो निकला कितना टोटल? 31.5। यानी 90 की चीज़ में इतने का लाभ हो गया तो वो चीज़ कितने की हो गई जाके? 90 और 30 कितना होता है? 90 और 30 120। और ये 1.5 और जोड़ दीजिए 121.5। बात समझ में आ गई? यानी आपको देखिए पहले से चीज़ कितने ज़्यादा में बिक रही है? 1.5 रुपये ज़्यादा में। कितने में? 1.5 में। और यहाँ कितने में बिक रही है? 105 में। तो यानी ये 1.5 बराबर 105 के, तो 1 बराबर कितने के? 105 बटे ये 1.5 इसको हटा के ऊपर 10 हटा दिया, पॉइंट हटा के। और हमको CP निकालने के लिए कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 सत्ते 105 होता है और ये 3 जीरो 7,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। माना वो चीज़ कितने परसेंट की होगी? शुरू में 100 की। इस पर कितना लाभ हो रहा है? 25%। यानी चीज़ कितने की हो गई? 125 की। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता। यानी जो चीज़ पहले 100 की खरीदी थी आज हमने उसको 80 की खरीदी होती तभी तो इससे 20% कम होगा। और उसे 10 रुपये 50 पैसे कम पर बेचा होता। 10 रुपये 50 पैसे ये रियल वैल्यू, इसको उधर लिख लीजिए। इतने कम पर बेचा होता तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। यानी चीज़ उसने 80 की खरीदी होती, इसमें 30% का प्रॉफिट होता। अभी 80 का 30% कितना होता है? 80 का 30% होता है 24।
तो 24 का प्रॉफिट होगा, चीज़ थी 80 की तो बिकेगी कितने की, 104 रुपए की। सॉरी 80 और 30 कितना होगा, 114 रुपये। 80 और 30 हो जाएगा 100, कितना जोड़ना था, 30% लाभ होता ना, सॉरी 80 और 24 रुपये जोड़ना, 8 त्रिक 24, तो 104 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 80 का 30% 24 होता है ना, 8 त्रिक 24, ठीक है, तो 104 रुपये का हो जाएगा। तो अब ये देखिए पहले कितने की चीज़ बिक रही थी, 125 की, अब कितने की बिक रही है, 104 की। तो मेरे हिसाब से कितनी कम बिक रही है, 21 की, और रियल में कितने की कम बिक रही है, 105 की। तो ये 21 वाली वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 105 के। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर 21 पंचे 105, और एक अंक पहले पॉइंट लगा वो लगा लीजिए, तो 100 बराबर 50 के आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। कितने परसेंट लाभ पर, 12%, यानी 100 की होगी चीज तो बेची कितने की जा रही है, 112 की। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता, यानी 100 की चीज उसने कितने में ली होती, 90 में, तथा 5 रुपये 5.75 की रियल वैल्यू, इसको अलग लिख लेते हैं, इतने रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसको 30% का प्रॉफिट होता, यानी 90 की चीज खरीदी, उसमें लाभ कितना हो रहा है, 30%, यानी 9 त्रिक 27 रुपए का लाभ। इसमें 27 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 117। अच्छा मेरे हिसाब से कितने रुपए बढ़ गए पहले बेचने में, पहले 112 की बिक रही थी, आज 117 की वो चीज जा रही है, तो 5 रेशियो बढ़ गए। और सवाल में कितने बढ़े रियल में, 5.75, तो ये 5 बराबर 5.75। तो हमसे सीपी पूछ रहा है, सीपी अपने कितने परसेंट होता है, 100%, तो इसको 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 20 का, तो 5 इंटू 20 करेंगे 100% बन जाएगा, तो इधर भी तो 20 का करना पड़ेगा, और यही मेरा आंसर सीपी हो जाएगा। तो समझ में आया आपको। जिसको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो या समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।